मेरी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब इंस्पेक्टर दीक्षित 13 सीविंग में पहुंचते हैं तो कहते हैं, मिस्टर रोहन, आपने कॉल किया था ना? कहाँ हैं आपके पिताजी? लेके चलिए हमें वहाँ। हाँ सर। आ जाइए। जब इंस्पेक्टर दीक्षित उस रूम में पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं रोहन के पिताजी वहाँ फर्श पे पड़े थे और सारा सामान उनके आसपास बिखरा पड़ा था। तो वो कहते हैं, ये मर्डर कैसे हुआ? आपको कुछ पता है? कौन कर सकता है? और जब इनका मर्डर हुआ आप कहाँ पर थे? और घर में और कौन कौन है? हमें बताइए। ले चलिए हमें वहाँ पर। तब तक शेरावत, आसपास में देखो कुछ क्लू मिलता है क्या। ठीक है, मैं बाहर जाके आता हूँ। सर, यहाँ मेरी मॉम, मैं, मेरी बहन और मेरी वाइफ रहते हैं। पूछताछ करने के ठीक आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर दीक्षित और कांस्टेबल शेरावत वहां से निकल जाते। तब कांस्टेबल शेरावत कहते हैं, सर, मुझे वहां से क्लू मिला है कुछ, पर मैंने वहां पर आपको नहीं बताया। मिस्टर रोहन वहां पर थे, इसीलिए मैं अब बता रहा हूँ। मुझे वहां से कान का झुमका मिला है और दुपट्टे का कुछ टुकड़ा मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जिसने मर्डर किया है वो कोई लड़की है। मुझे शक तो था निशा जी पर अब यकीन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वही है। अपने पति को मारा है उन्होंने। गाड़ी घुमा लो कांस्टेबल शेरावत, हम वहीं चलते हैं वापस। हाँ ठीक है सर। जब इंस्पेक्टर दीक्षित डोर बेल बजाते हैं तो रोहन डोर खोलता है और कहता है, अरे सर, आप फिर से कुछ काम था? हाँ, मुझे आप सबसे कुछ बात करना है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ सर, आइए ना, आइए। फिर इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, आपकी मॉम कहाँ हैं? उनको बुलाइए, हमें उनसे कुछ बात करना है। हाँ सर, एक मिनट। हाँ, मॉम, मॉम, इधर आइए। जब निशा जी वहाँ आती है तो इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, निशा जी, हमें आपसे कुछ सवाल जवाब करना है। प्लीज आप हमें कोऑपरेट कीजिए। हाँ पूछिए इंस्पेक्टर, आपको हमसे क्या पूछना है? फिर इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, हमें कुछ चीजें मिली है, क्या ये आपकी है? देखिए इसे। हाँ सर, ये तो मेरा ही है। फिर रोहन कहता है, सर, क्या आप मेरी मॉम पर शक कर रहे हैं? मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती। भले से उन दोनों में झगड़े होते हो, पर वो ऐसा नहीं कर सकती मेरे पिताजी के साथ। आपको कुछ मिला नहीं तो आप मेरी माँ पर शक कर रहे हैं। जाइए, जाकर कुछ सबूत ढूंढ के लेके आइए। इतने से सबूत से क्या होने वाला? मेरी माँ मेरे बाप के साथ ही सोती है, तो उनके कान का मिलने का और उनके दुपट्टे का टुकड़ा मिलने से क्या सबूत मिलता है कि मेरी माँ ने ही मारा है मेरे बाप को? आपको कुछ नहीं मिला तो मेरी माँ पर शक कर रहे हैं। फिर इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, ठीक है, जब आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, हम पूरे सबूत के साथ आएंगे और निशा जी को यहाँ से लेकर जाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं शेरावत से, शेरावत, तुम एक काम करो, इन सब की फोन लोकेशन निकलवाओ और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवाओ। फिर कुछ दिन बाद शेरावत फोन लोकेशन की रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर आता है और दिखाता है इंस्पेक्टर दीक्षित को। सर, ये देखिए, यहाँ पर कुछ दिख रहा है। जब इंस्पेक्टर दीक्षित उस फुटेज को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ राकेश जी और रोहन की वाइफ दोनों कुछ झगड़ रहे हैं कोई बात पर उनकी कुछ आवाज नहीं आ रही थी उस कैमरे में। तभी उनको उस पर शक होता है और वो देखते हैं वहां से कोई और आदमी भाग रहा है। तब इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, हमें लगता है हमसे कुछ छुप रहा है। ये चीज हमें
डायरेक्टली उसकी वाइफ से पूछना चाहिए कि वो क्या छुपा रही है। कहीं वही तो नहीं राकेश जी को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया हो उसको वो आदमी के साथ। सही ना? हमारा शक शायद से सही है। हमें डायरेक्टली उसकी वाइफ से पूछना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं वहां पर। शेरावत, गाड़ी स्टार्ट करो। जब इंस्पेक्टर दीक्षित वहां पहुंचते हैं तो वो रोहन से कहते हैं, रोहन, मुझे सोनिया से कुछ बात करना है। आप सोनिया को यहाँ बुला सकते हैं, उनसे कुछ पूछताछ करना है। अब आपको क्या करना है? अब उनसे भी कुछ पूछना है आपको? आपको सारी चीजें हमारे घर से ही हो रही है। ये क्या बात है? आप क्या कुछ देख नहीं पा रहे हो या आप कुछ देखना नहीं चाहते हो? फिर इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो करो, मुझसे बहस मत करो। जल्दी बुलाओ सोनिया जी को यहाँ पर। हाँ ठीक है, बुलाता हूँ मैं। सोनिया। जब सोनिया वहाँ आती है तो इंस्पेक्टर दीक्षित उससे पूछते हैं, सोनिया, तुम रात के 1 बजे राकेश जी से क्या बात कर रही थी? ऐसा लग रहा था कि तुम उनसे कुछ झगड़ने की बात कर रही थी। ऐसा क्या हुआ था और वो आदमी कौन था रात के 1 बजे तुम्हारे साथ में? हमने कैमरे में देखा, सच बताओ हमें। तभी रोहन कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सोनिया, कौन था वो आदमी? और रात में 1 बजे तुम पिताजी के साथ क्या कर रही थी बाहर, वो भी? तभी सोनिया कहती है, सॉरी रोहन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं किसी और से प्यार करती थी, शादी से पहले भी। पर मेरे माता पिताजी ने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी। उन्होंने ऐसा किया, इसी वजह से मैं अपने प्यार के साथ नहीं रह पाई। इसीलिए मैं शादी के बाद उससे छुप कर मिलती थी। और आपके पिताजी ने मुझे उसके साथ में उस दिन रात में, मर्डर वाली रात में देख लिया था। तो मैं उनसे माफ़ी मांग रही थी कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। पर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि नहीं, तूने मेरे बेटे के साथ गलत किया। मुझे बहुत चिल्ला रहे थे। तो मैंने उनको वार्न किया कि मेरी लाइफ अगर बर्बाद हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने उनको ऐसा कहा। तो यही बात देखकर आप मुझ पर शक कर रहे हो, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उनको नहीं मारा है। तभी इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, हमने तो अब तक कहा भी नहीं और तुम पहले ही कह रही हो कि मैंने उन्हें नहीं मारा। पर हम कह रहे हैं अब कि तुमने ही उसे मारा है, क्योंकि पूरा शक तुम पर ही जा रहा है। क्योंकि फुटेज में भी तुम्हारी ही वीडियो है उनके साथ वाली, और तुमने अभी अपने खुद मुंह से कहा है कि तुम उसे मार दोगी। नहीं, मैंने नहीं मारा। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हो। रोहन, तुम तो सुनो मेरी बात। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर रोहन कहता है, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? शादी के बाद भी तुम किसी और से अफेयर रख रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं तुम पर कैसे यकीन करूं कि तुमने नहीं किया? तुमने ही किया होगा मेरे पिताजी का कत्ल। सच बताओ, तुमने ही किया है ना सोनिया? सच बोलो। नहीं, मैंने नहीं किया। जब सोनिया कहती है कि मैंने वो कत्ल नहीं किया है तो इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, तुमने नहीं किया तो किसने किया? वो फुटेज में तुम ही थी वहां पर। और कौन था? और तो कोई नहीं था। हाँ, और वो बंदा कौन है जो तुम्हारे साथ, उसका तुम्हारे साथ अफेयर है? वो कहाँ पर रहता है? उसे बुलाओ अभी फोन करके। मुझे उससे कुछ पूछताछ करना है। कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो नहीं मारा उसे, राकेश जी को? तभी सोनिया कहती है, नहीं नहीं, हम दोनों ने नहीं मारा है। आप हम पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? तभी इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, तुमने नहीं मारा तो किसने मारा है? तुम दोनों ही वहां पर थे, तो और कौन हो सकता है? जल्दी बताओ, क्यों मारा तुमने उनको? तभी कांस्टेबल शेरावत को एक कॉल आता है और वो कहते हैं, हाँ हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे सेंड करो, मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके, बाय। जब शेरावत
वो वीडियो देखता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है और इंस्पेक्टर दीक्षित को कहता है, सर पहले इधर आइए, ये वीडियो देखिए, इसमें कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले रही है, जल्दी आइए। हाँ ठीक है, वीडियो प्ले करो। तभी सोनिया कहती है, मुझे याद आ गया, वो दुपट्टा मैंने किसको दिया था। तभी रोहन कहता है, बताओ किसको दिया था तुमने वो दुपट्टा। तभी सोनिया कहती है, मैंने वो दुपट्टा तुम्हारी बहन को दिया था कुछ मंथ पहले। तो रोहन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, अब तुम मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही हो, तुम ये कह भी कैसे सकती हो कि मेरी बहन ने कुछ किया है। हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, एक तो खुद गलती कर रही हो और मेरी बहन पे इल्जाम लगा रही हो। तभी इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, सोनिया ठीक कह रही है, तुम ये फुटेज देख सकते हो। सोनिया ने ठीक कहा, तुम्हारी बहन टीना ने ही यही सब किया है, राकेश जी को उसने ही मारा है। आपने कहा था ना कि आपको प्रूफ चाहिए, ये देखिए यहाँ पे प्रूफ है पूरा, देख लीजिए। जब रोहन वो वीडियो देखता है तो कहता है टीना को, टीना तुमने क्यों मारा पिताजी को, तुमने ऐसा क्यों किया, पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जो तुमने उनका कत्ल कर दिया। तभी टीना कहती है, हाँ मैंने मारा, मैं क्यों नहीं मारूं, मैं तो तुमको मारने वाली थी, क्योंकि पिताजी बचपन से तुम्हें ही प्यार करते थे, पर मैं सोचती थी कि नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, तुमने तो मुझे हर पल प्यार किया है, तुमने हर चीज लाके दी है मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पिताजी को ही मार दूं। इसीलिए उसी दिन मैं यहाँ से निकलकर रात में फिर से पिताजी के पीछे दरवाजे से वापस आई और पिताजी को वहाँ मारकर वापस से चले गई और किसी को शक भी नहीं हुआ मुझ पर। फिर इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, पर तुमने एक गलती कर दिया, वो दुपट्टे का टुकड़ा वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से चले गई, और वो फुटेज जो थी रात की, वो फुटेज तुमने डिलीट नहीं किया था, इसीलिए तुम पकड़े गई। क्यों, सही कहा ना टीना। तभी टीना कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से सीधा अपने घर चले गई, पिताजी को वहीं छोड़कर। तभी इंस्पेक्टर दीक्षित कहते हैं, ठीक है शरावत, ले चलो अभी इसे यहाँ से।